कौन था और कितने साल का था? वो था नाम क्या था? प्रदीप साहू। प्रदीप साहू को क्या सूचना कब मिली है? हमको मिली है सुबह 6:30 बजे, पौने 7 के बीच में। किसी बंदे ने, जगमोहन है, उसने बताई थी हमसे। क्या बताया था? प्रदीप की तबीयत खराब है, ऐसे बताई, ये मेरी लड़की है, इसको बताया। मैं उठी नहीं थी, तो मैं आकर देखा, मैंने किसी ने यहाँ दिखा नहीं दिया, उसको लेट रहा था, उसको चादर उड़ा रखी थी। चादर उड़ा पहले तो इसने आकर देखा है ना बेटी ने, तो उसका हाथ वाथ उठा कर देखे हैं भाई, सिर देखा है कुछ सांस वास बाकी रह रहे या नहीं रह रहे, तो इसने देखा कुछ भी नहीं था उसमें जब तक। आप उनकी बहन है प्रदीप? हाँ, मैं उनकी बहन हूँ छोटी। कितने साल का था प्रदीप? प्रदीप 32-34 साल का था। 32 से 34। क्या कर रहे थे प्रदीप? वो कुछ नहीं कर रहे थे, बस वो घर पे रहते थे, कुछ नहीं करते थे। लड़ाई किससे होने की संभावना है? किस पे हो सकती अब ऐसे तो किसी का नाम, किसी पे भी नाम नहीं ले सकते ऐसे तो। है? किसी पे नहीं। किसी रात की घटना है? हाँ, ये रात को आया था घर पे, आने की कोई सूचना नहीं थी? सुबह इसकी जानकारी मिल रही है? वो बड़े वाली भाभी है, उनके पास उन्होंने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला मेरी रोटी बना देना, मैं आ जाऊँगा, बस ये बात है। आप उनके क्या लग रही हैं? मैं तो मामी कहाँ से आ रही? हम नजफगढ़ से आए। नजफगढ़ से। सर जी, जैसे मिलेनियम सिटी कहे जाने वाली गुरुग्राम में एक दर्दनाक घटना घटी गई है। कल रात को प्रदीप साहू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। हालांकि हत्या हुई है या आत्महत्या है, हालांकि जो सीन जो दर्शाया गया है मैं आपको दिखाऊं। झगड़ा भी हुआ, ईंट से मारकर, रोड से मारकर उसका सर फाड़ा गया है प्रदीप साहू का, जो कि उम्र 34 साल से और 33 साल के बीच में बताया गया है। उनकी परिवार की जो स्थिति है मैं वो भी दिखाऊं, क्या कह रहे हैं प्रदीप साहू को लेकर, और ये सूचना कब मिली कि प्रदीप साहू की हत्या कर दी गई है और क्यों करी गई है, क्या रंजिश था, आपसी कोई रंजिश थी उसकी, किसी के साथ कोई दुश्मनी थी उसकी? जी, ये जमीन की ये बात थी। कल उसके जो बड़ा ताऊ है जयपाल और उसका लड़का था छोटे वाला पंकज, उनसे कहा सुनी हुई थी वहाँ पे। लग रहा कहा सुनी में हाँ वही ऐसा थी, कुछ हो सकता है? हाँ वही थी, पर ये नहीं वो था, देखो कहते भाई भाई में हो भी जाती है, तो ये नहीं हो सकता ऐसा है। उनकी झगड़ा हो गया तो घर पे आ गया था। घर पे आने के बाद में उसने मेरे पास फ़ोन कराया, मेरे से फ़ोन कराया तो मैंने उसको समझाया, मैं प्रदीप ऐसे नहीं करते हैं, मतलब वो लठ उठा लिए उनने। मैं बोली तुम मत जाया करो भाई, हमने ऐसे बोला, तो ऐसे बोला। अब रात के टाइम में क्या कहानी थी क्या नहीं थी ये मेरे को नहीं मालूम। और उसका जयपाल का छोटा लड़का था, मेरी आज 17-18 साल हो गए, मेरे आदमी ने गए हुए ने, मैंने अपने बच्चे छोटे छोटे पाले थे, मैं किसी का नहीं जाया करती। उसने कल शाम टाइम का तो पता नहीं 4 का टाइम था या 5 का टाइम था, यो मुझे पता नहीं है, पर वो मेरे तरफ ने कल करड़ा बहुत करड़ी उसको देखा था निगाह से। किसने देखी थी? वो मेरे को देख रहा था, मेरे जेठ का लड़का। जेठ का लड़का? हाँ, जयपाल नाम है। जयपाल। हाँ, तो उसने मतलब मैंने फिर भी मैंने सबसे बताया, मैं कहा इस लड़के ने आज कई साल हो गए हैं, कोई वास्ता नहीं था इन्हें, आज ऐसा क्या हुआ जो ये लड़का मेरी तरफ ने ऐसे देख रहा है जैसे कि वो मेरे मान ले चिपट जाएगा, इस तरह वो देख रहा है। जयपाल पे लग रही है प्रशासन से ये है जो आरोप है अभी पुख्ता नहीं है, हाल फिलहाल वेलकम न्यूज़ इसकी पुष्टि नहीं करता है। जो घटना घटी है मैं उसकी दर्शा दूँ एक बार, और उनकी बहन है उनसे भी बात करूँगा। उनकी मामी आई हुई है नजफगढ़ से, उनका कहना ये है कि लड़का हमारा जो प्रदीप था किसी से कोई लेन देन नहीं था, घर परिवार का ही है, जो कि आपसी लड़ाई में आपस में शाम को इनकी लड़ाई होती है, रात को घटना घटती है। शक है, कंफर्म नहीं हो पा रहा कि किसने ये घटना को अंजाम दिया है। पुलिस अब इसकी छानबीन करी, डेड बॉडी जो है पोस्टमार्टम कर जा चुकी है प्रदीप की। प्रदीप जो है उसकी मामी क्या कह रही है मैं आपको सुनवाऊंगा, क्या कह रही है प्रदीप की मामी। देखो उसके बारे में हम तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम जो ये इनकी माँ और मम्मी बहन वगैरह बताएंगे, हम तो उसके बारे में पता है, मुझे वही सुनाएगी वही होता है। ताऊ के ऊपर जो शक जा रहा है? नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में, ये भी नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। हम तो परिवार वालों को नहीं जानते। हाँ जी, वो बताओ। हाँ, हम परिवार वाले के बारे में और भी गांव की कुछ महिलाएं हैं, मैं उनसे नहीं, बात हम कर नहीं रहा बताएंगे। हूँ। 2 शब्द क्या रहा, आप लोग क्या लगते हैं? प्रदीप ये तो रिश्तेदार है आए हैं ये। हम तो बाद में आए ना, रिश्तेदार हैं, हम क्या बता सकते हैं, आप ये बताइए। अच्छा, हाँ, हमें तो जो ये बताएंगे वही बता सकते हैं, हमें नहीं पता क्या इस लग चीज़ रहा है के जो बारे में। घटना घटी है? 34 साल का युवा नहीं बिलोंग करती, रिश्तेदार तो हैं, दुख दर्द तो होता है ना परिवार का। तो दुख तो बहुत है उस चीज़ नहीं आए से। हुए हैं, हम तो ये जो बताएंगे वही पता हमें। और अगर हमारे सामने कोई हमारे साथ रहा है, खेला है, कूदा है, तो ऐसा नहीं मानना चाहिए ना। लेकिन जिस हिसाब से सीन दर्शाया गया है तो ये तो नहीं है कि वो आत्महत्या, वो तो
नहीं है तो ऐसे नहीं मारना चाहिए, तो मर्डर है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा मर्डर है, वो मर्डर है। नहीं मारना चाहिए, मर्डर है। हम तो प्रशासन से ये हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, उस लड़के को इंसाफ मिलना चाहिए। और कोई और माँ है उसका बेटा ऐसे चले जाए, नहीं जाना चाहिए ऐसा, इस बुरी दिशा से नहीं जाना नहीं चाहिए। जानी चाहिए। हैं? भीमखेड़ी गांव की ये हालत है। सेक्टर 5 के SHO भी आए थे, अभी इंक्वायरी करके गए हैं। फिलहाल जो भी पोस्टमार्टम में निकलेगा उसकी पुष्टि करी जाएगी। फिलहाल इस तरह की घटनाएं ना घटे, इस तरह का मिलेनियम सिटी गुरुग्राम को और प्रशासन को भी सोचनी चाहिए। इलेक्शन का माहौल है, कहीं ना कहीं कुछ और भी हो सकता है, कुछ पार्टियां भी इसमें अपनी राजनीति की रोटियां सेकेंगी। हाल फिलहाल ये घटना ऐसी है कि झकझोर कर रख देगी। गुरुग्राम मिलेनियम सिटी भीमखेड़ी गांव की है, जो कि रेलवे स्टेशन के आसपास की है। उनकी माताजी जो कह रही हैं कि आपसी ताऊ और ताऊ के लड़के से हुई है, कहा सुनी, पर फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है कि हत्या किसने करी है। अब जो पोस्टमार्टम में निकल कर आएगा हम उस पर एक नज़र डालेंगे फिलहाल, और कुछ जानने की कोशिश करेंगे। जब प्रदीप से लड़ाई हुई